हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जो भी मैटर है क्या वो अपने प्योर फॉर्म में है, और ये पार्ट 1 है। आज हम सीखेंगे प्योर और मिक्सचर के बारे में। हम मार्केट से जो भी प्रोडक्ट लेके आते हैं जैसे कि दूध, घी, दही, बटर, हम कैसे जज करते हैं कि वो सारी चीज़ प्योर है। हम उसके टेस्ट देखते हैं, उसकी क्वालिटी को देखते हैं कि अगर उसके टेस्ट में कुछ ख़राब नहीं है तो वो प्योर है। तो टेस्ट में ख़राब नहीं है इसका मतलब कि उसमें कोई मिलावट नहीं हो, जैसे कि दूध में पानी या घी में तेल, ऐसे किसी भी तरह की मिलावटें ना हो जिससे कि उसकी टेस्ट में खराबी हो। तो इस तरीके से अगर टेस्ट अच्छा है तो हम कहते हैं कि वो प्योर है। बट साइंटिस्ट के लिए ये प्योर नहीं है, ये एक मिक्सचर है, क्योंकि साइंटिस्ट के लिए दूध भी एक मिक्सचर है। चाहे वो दूध हमारे लिए प्योर क्यों न है, बट उनके लिए मिक्सचर है। जैसे कि दूध वाटर, फैट्स और प्रोटीन से बना हुआ है, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें मिक्सचर है। तो अगर ये मिक्सचर है तो प्योर चीज़ क्या है? प्योर वो सब्सटेंस है जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से या सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर से ही बना है, यानी कि वो एक ही तरह के पार्टिकल या एक ही तरह के मैटर से बना है। तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर वो है जिसमें हम दो या दो से अधिक प्योर फॉर्म या प्योर सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। उसमें जो भी प्योर सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं उसे हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। फिजिकल प्रोसेस फॉर एग्जांपल फिल्टरिंग या इवापोरेशन। फॉर एग्जांपल लीजिए सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में नमक कहते हैं। अगर नमक को हम पानी में मिला दें तो इवापोरेशन से हम नमक और पानी अलग कर सकते हैं, लेकिन नमक जो कि सोडियम क्लोराइड से बना है उसमें हम सोडियम अलग और क्लोराइड अलग नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि जो प्योर सब्सटेंस है उसके कंपोनेंट को हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग टेक्निक का यूज़ होता है। चीनी एक सब्सटेंस है, एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि वो एक ही टाइप के मटेरियल से बना है। अब है टाइप ऑफ मिक्सचर। टाइप ऑफ मिक्सचर समझने के लिए हम कुछ एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें क्लास के सारे बच्चों को 4 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। पहला ग्रुप वो एक बीकर में पानी लेगा और उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डालेगा। दूसरा ग्रुप वो भी एक बीकर में पानी लेगा और उतना ही पानी लेगा जितना पहले ग्रुप में पानी लिया। चारों ग्रुप में पानी समान रहेगा और इसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डालेंगे। तीसरे ग्रुप पानी लेगा, उसमें कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट और नमक, ये तीनों को मिलाएगा। चौथा ग्रुप भी यही लेगा, लेकिन वो कॉपर सल्फेट का अमाउंट अलग लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तीसरे ग्रुप ने 1 चम्मच लिया है तो चौथा ग्रुप वो 2 चम्मच लेगा। सो रिजल्ट में हम क्या देखते हैं, जो पहला और दूसरा ग्रुप है उन्हें यूनिफॉर्म मिक्सचर मिला है। मतलब जो कॉपर सल्फेट हमने मिक्स किया था वो कॉपर सल्फेट पूरे पानी में अच्छे तरीके से और एक ही समान तरीके से पूरे पानी में मिक्स हो गया है। ऐसे मिक्सचर्स को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि पानी में अगर हम नमक या चीनी डालते हैं तो उस पूरे पानी में हमें नमक और चीनी का टेस्ट मिलता है और सेम टेस्ट मिलता है, तो यानी कि वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली यानी कि समानांतर रूप से पूरे मीडियम में इस तरह से घुलते हैं, यानी कि दोनों मैटर के पार्टिकल्स पूरे मीडियम में अच्छी तरीके से घुल जाते हैं। ग्रुप 1 और 2 में जो उनको मिक्सचर मिला है वो दोनों होमोजीनियस है, बट उनकी इंटेंसिटी अलग होगी, कलर इंटेंसिटी अलग होगी, क्योंकि हमने एक में 1 चम्मच और दूसरे में 2 चम्मच यूज़ किया। सो उनकी कलर इंटेंसिटी अलग होगी, एक का लाइट होगा और दूसरे का डार्क होगा। तो इसका मतलब जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो वेरिएबल कॉम्पोजिशन है, यानी कि हम उसमें जो भी मिक्स कर रहे हैं वो अलग अलग अमाउंट में हम मिक्स कर सकते हैं। ग्रुप 3 और 4 का जो मिक्सचर है वो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा, यानी कि उस एक मटेरियल दूसरे में अच्छी तरीके से नहीं घुलेगा, और इस तरीके के मिक्सचर को हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि ऑयल और पानी। ऑयल और पानी को जब हम मिक्स करते हैं तो ऑयल पानी के अंदर अच्छे से नहीं मिक्स होता, वो किसी जगह में बहुत ज़्यादा होता है, किसी जगह में नहीं होता, तो उसके पार्टिकल्स भी उसी तरह रहते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा और कहीं नहीं रहते हैं। तो इस तरीके के मिक्सचर को हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, और
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस के अंदर मिक्सचर के और भी भाग हैं, जो कि सॉल्यूशन, एलॉय, सस्पेंशन एंड कॉलॉइडल है। इसे भी समझने के लिए हम पहले वाले 4 ग्रुप का ही हेल्प लेंगे। पहला ग्रुप पानी में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स डालेगा, 2-4 क्रिस्टल डालेंगे। और दूसरा ग्रुप पानी में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डालेगा। तीसरा ग्रुप पानी में आटा या फिर चॉक पाउडर ये डालेंगे। और जो चौथा ग्रुप है वो दूध या इंक डालेंगे। और इन चारों मिक्सचर को हम अच्छी तरीके से देखेंगे। पहला और दूसरा ग्रुप का जो मिक्सचर है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। थर्ड ग्रुप का जो मिक्सचर है उसे हम सस्पेंशन कहते हैं। फोर्थ ग्रुप को हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसके बारे में डिटेल्स में हम अपने आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। आज का कंक्लूज़न क्या है? प्योर सब्सटेंस वो है जो सिंगल टाइप पार्टिकल या सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि एक ही तरह के पार्टिकल्स या एक ही तरह के मैटर से बना है। मिक्सचर 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंस से मिलके बना है। जो प्योर सब्सटेंस है उसे हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। शुगर एक सब्सटेंस है। मिक्सचर के 2 टाइप है, हेटेरोजीनियस एंड होमोजीनियस। होमोजीनियस यूनिफॉर्म मिक्सचर है जिसमें कोई भी एक मैटर दूसरे मैटर के अंदर यूनिफॉर्मली समानांतर रूप से मिक्स होता है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्म मिक्स होता है। हेटेरोजीनियस एंड होमोजीनियस के अंदर मिक्सचर के और भी टाइप हैं, जो कि सॉल्यूशन, एलॉयज, सस्पेंशन एंड कॉलॉइडल। थैंक यू।